हेलो एवरीवन, अब हम पढ़ेंगे बलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोल्डर। यानी फोल्डर कितने प्रकार का होता है। अगर हम फोल्डर की बात करें तो जैसे मैंने बताया था, बलन किससे पड़ता है, जब संपीड़न की क्रिया होती है। संपीड़न की क्रिया जैसी होगी, तीव्र, मंद, मध्यम, उसी क्रम में बलन पड़ते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, जैसे कि अगर हमने कोई मिट्टी है, मिट्टी से बच्चे खेलते हैं। अगर मिट्टी को हमने एक अच्छी सी हल्की सी नमी लेते हुए इकट्ठा किया, दोनों ओर से लकड़ी के हमने बड़े बड़े टाइट से पत्थर का बोलिए लकड़ी ली, और लकड़ी से जब हम दोनों ओर से जब डालते हैं तो जैसा दबाव पड़ता है वैसे ही मोड़ पड़ते हैं, यानी वैसी आकृतियाँ ऊपर नीचे बनती हैं। इसी तरह से बलन में क्षैतिज, अगर हम जैसे बलन जितना जैसा दबाव पड़ेगा उसी क्रम में बलनों का निर्माण होता है। और यही बलन जिस गति से काम करते हैं, जिस प्रेशर से आता है, उसी हिसाब से इन बलनों के नाम रखे गए हैं। जिसमें हम पहला बात करते हैं अधिबलन की। अधिबलन क्या क्या कहते हैं कि इसमें एक जो भुजा है, अधिबलन में दो भुजाएं होती हैं। जैसे मैंने कहा दोनों ओर से दबाव पड़ता है, तो इसमें जब एक भुजा का ढाल दूसरी भुजा के मंद, यानी एक भुज अधिबलन, यानी कि इस बहुत शॉर्टली लिख देती हूँ मैं, पहले लिख देती है वो अच्छा रहता है। एक भुजा तीव्र ढाल और दूसरी मंद ढाल, यानी जिस ढाल में, जिस बलन में एक भुजा का तीव्र ढाल हो और दूसरे का मंद ढाल हो तो वो कहलाते हैं। अगर मैं इस तरह से बनाऊं तो ये इस तरह की कंडीशन, ये बलन हो गए। अब ये क्या है, यहाँ पर मंद ढाल, यहाँ पर तीव्र ढाल, जब दोनों ओर से काम करते हैं तो ये कहलाते हैं अधिबलन। ठीक है। सममित बलन क्या होता है कि जब दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी हों, सममित समान, तो जब दोनों भुजाएं दोनों भुजा का झुकाव समान, तो क्या कहलाता है, सममित बलन। अगर मैं इसको बनाऊं तो इस तरह की कंडीशन आ जाए, थोड़ा दूर दूर से, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, दोनों का समान है, तो ये कहलाते हैं सममित बलन। असममित सब नाम से पता लग रहा होगा कि जहाँ पर एक भुजाओं का जो है ढाल समान ना हो, वो कहलाता है असममित बलन। ठीक है। यानी इसमें एक भुजा मंद ढाल की, इसमें तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, इसमें हल्का सा ढाल होता है, तो एक भुजा मंद ढाल, समझ में आ गया। इसे हम यहाँ लिखेंगे, एक भुजा मंद ढाल और दूसरी तीव्र ढाल, तो ये कहलाता है हमारा असममित बलन। ठीक है। एक आता है एकनत बलन। एकनत बलन क्या होता है, एक भुजा का काम कम तथा ढाल धीमा, यानी इसमें एक तरफ झुकाव होता है। एकनत माने कि एक तरफ झुकाव हो, वो कहलाता है एकनत बलन। समनत यानी बलन का झुकाव एक तरफ हो लेकिन समान रूप में होता है, तो वो कहलाता है समनत बलन। ठीक है। अगर हम बात करें शयान बलन की, तो शयान बलन में क्या होता है कि जो झुकाव व मोड़ इतने पड़ जाते हैं कि तीव्र होता है, कि झुकाव जो है धरातल के समानांतर हो जाता है। यानी बलन इतने तीव्र होते हैं कि अगर मैं इस तरह से बनाऊँ, ये जो हमारा आ रहा है ये विपरीत चला जाता है। झुकाव जो है धरातल, जैसे हमारा ये धरातल है और ये बलन है, तो पहला झुकाव ये गया, दूसरा बलन ये गया, तो धरातल के, ये कंडीशन क्या होती है, धरातल के समानांतर। ठीक है। इधर बना दूं शयान बलन, ये नेट में बहुत आता है क्वेश्चन कि धरातल के बिल्कुल समानांतर झुकाव हो जाते हैं, वो कहलाता है शयान बलन। ठीक है। अधिक्षिप्त बलन में क्या होता है, जब एक बलन दूसरे पर टूटकर चढ़ जाए, एक बलन दूसरे पर टूटकर चढ़
जाए। जब एक बलन दूसरे पर टूटकर चढ़ने लगते हैं तो वो कहलाते हैं अधिक्षिप्त बलन। अधिक्षिप्त क्यों आया? क्योंकि इसमें जब टूट जाते हैं तो वो सिर्फ हमें आधे दिखाई देते हैं, इसीलिए बोला जाता है अधिक्षिप्त बलन। ठीक है, अगर हम बात करें आगे प्रतिबलन की, तो प्रतिबलन क्या होते हैं कि इसमें एक बलन, इसमें तो बलन क्षैतिज हो जाता है, इसमें बलन एक दूसरे पर उल्टे हो जाते हैं। प्रति माने उल्टा, एक दूसरे की प्रति बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अगर डायग्राम बनाए तो कैसे बनाएंगे कि ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, यानी बलन एक दूसरे पर चढ़ जाए। ये कहलाते हैं प्रतिबलन। ठीक है, नेक्स्ट आता है खुले व बंद बलन। खुले बलन बंद बलन क्या होते हैं कि जहाँ पर खुले बलन 90 से 180 डिग्री खुले होते हैं तो वो खुले बलन है, और बंद बलन 90 डिग्री से कम। ठीक, अब ये होता क्या है कि अगर मैं बात करूँ कोण की कि ये बलन पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर ये जो है झुकाव 90 डिग्री पे, तो ये क्या है खुली बलन, और यही झुकाव अगर बिल्कुल मस्त बंद हो जाए तो ये झुकाव कितना हो गया? कम हो गया, तो इसे बोलेंगे बंद बलन। बलन आपस में इतने नज़दीक आ जाते हैं कि उनका जो है झुकाव कम हो जाता है। पंखा बलन क्या होता है कि जब बलन इस तरह के बन जाते हैं तो ये कहलाता है हमारा पंखा बलन। ठीक है, अब नमन बलन क्या होता है कि जब बलन जो है समानांतर ना होकर एक कोण बनाते हुए क्रम में होते हैं तो वो कहलाता है अवनमन बलन। ठीक है, और ग्रीवाखंड क्या होता है कि जब बलन में अत्यधिक मोड़ आते हैं तो बलन जो है अपना अक्ष तोड़ देते हैं और एक के ऊपर एक चढ़ने लगते हैं तो वो कहलाता है ग्रीवाखंड। ठीक है, ग्रीवाखंड एक दूसरे के ऊपर बलन चढ़ने लगे तो वो हो जाते हैं ग्रीवाखंड। एक शब्द और आता है संधियाँ। अगर मैं बात करूँ संधियाँ, संधियाँ क्या होती हैं कि जब किसी तनाव या सिकुड़न से का सम्मिलित रूप होता है, यानी तनाव भी हो और सिकुड़ने की क्रिया, दोनों ही क्रिया साथ साथ होती हैं। तनाव भी होता है और सिकुड़न भी। तो तनाव में खिंचती हैं, सिकुड़ने में वो जो चट्टानें खिंची हैं वो भी आपस में मर्ज होने लगती हैं, अलग अलग बिखरने लगती हैं। तो जो कमज़ोर सेल होते हैं वो चटक जाते हैं लेकिन अपने ही जगह पर तो वो विस्थापित नहीं होते, तो वो कहलाते हैं हमारे संधियाँ। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा एक डायग्राम इस तरह का बना हुआ दिखाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब इसमें तनाव भी हो रहा है, सिकुड़न भी हो रही है, और फिल्मों में भी दिखाया गया है कि छोटी छोटी सी पिंडियाँ टाइप में इनमें ये घूमते रहते हैं, पत्थर से बने होते हैं, छोटे छोटे से बीच में ब्लॉकेज होते हैं, समुद्र का पानी उनमें आता भी है। तो ये मैंने वहाँ देखा था। तो अगर मैं बुक, ठीक है, मैं बुक में से एक फ़ोटो डाल दूँगी, उसे और देख लेना। तो संधियाँ क्या होती हैं? तनाव व सिकुड़न एक साथ होते हैं जिस कारण से उनमें जो है चटकन पड़ती है तो मूवमेंट ना होकर अपने ही जगह पर रहता है, तो वो क्रिया कहलाती है संधियाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।